हेलो दोस्तों, मैं धीरज कुमार अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद धीरज सर में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ रहे हैं और जैसे कि आपने पिछले वीडियो में या पिछली कक्षा में आपने देखा कि हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के तहत चंपारण आंदोलन के बारे में चर्चा किए थे। चंपारण आंदोलन 1917 ईस्वी में हुआ था और क्यों हुआ था? क्योंकि हमने बताया था कि जो अंग्रेज निलहे थे वो जबरन, ध्यान दीजिएगा, बिहार के किसानों के साथ कह सकते हैं कि उनकी भूमि पर नील की खेती करवा रहे थे। और जब नील की खेती करवा रहे थे तो नील की खेती करने से, ध्यान दीजिएगा, पहली बात तो उनको उचित पैसा या उचित दाम या उचित मूल्य नहीं मिल पाता था और दूसरी बात करें कि उनकी जो भूमि थी वो बंजर होती जा रही थी और जिसके कारण, ध्यान देंगे, कह सकते हैं कि जो नील की फसलें हैं वो सिर्फ 20/3 भाग पर, ध्यान, ये कह सकते 3/20 भाग पर जो है वो नील की खेती करवा रहे थे अंग्रेजी नीले। लेकिन हुआ क्या कि महात्मा गांधी ने किस तरह से चंपारण आंदोलन में भाग लिया, किस तरह से चंपारण आंदोलन में किसानों के साथ न्याय किए, किस तरह से अंग्रेजों ने गांधी के सामने अंग्रेज झुके और किस तरह से आपने देखा कि अंग्रेज जो थे 25% बोनस देने के लिए किसानों को क्या हुए, तैयार हो गए। और इस तरह से, ध्यान दीजिएगा, किसानों के साथ कह सकते हैं न्याय हुआ महात्मा गांधी के द्वारा और इस तरह से महात्मा गांधी के भारत में चंपारण आंदोलन पहला सत्याग्रह था जिसमें गांधी जी, कह सकते हैं, सफल हुए थे और प्रसन्न होकर के रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि प्रदान की। इसी क्रम में, आंदोलन के क्रम में, आइए आज हम फिर एक और आंदोलन के बारे में चर्चा करते हैं और वो है अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो मित्रों, अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन हुआ क्या? तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ चर्चा करें क्योंकि मैं अभी लिख दूंगा। आपको पता होगा कि 1918, अभी मैं लिख नहीं रहा हूँ, लिखेंगे, पहले बात को समझते हैं हम लोग। 1918 ईस्वी में बात करें तो ध्यान दीजिएगा एक बीमारी फैली थी, प्लेग नामक बीमारी। कौन सी बीमारी फैली थी मित्रों? तो प्लेग नामक बीमारी फैली थी। होता क्या, 1918 की ही बात करें, 1918 ईस्वी में आपको पता होगा द्वितीय विश्व युद्ध जो था, द्वितीय विश्व युद्ध, ये द्वितीय नहीं, माफ करिएगा, ये प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, ध्यान दीजिएगा, समाप्ति की कगार पर था, समाप्ति की कगार पर। समझिए, 1918 ईस्वी में प्लेग नामक बीमारी फैली थी। कहां फैली थी? तो अहमदाबाद। कहां फैली थी? अहमदाबाद। और 1918 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध जो था समाप्ति की कगार पर था। लेकिन एक समस्या उत्पन्न हो रही थी। क्या समस्या क्या उत्पन्न हो रही थी? इस समय ध्यान दीजिएगा, जो महंगाई थी, महंगाई अपनी चरम सीमा पर थी, चरम सीमा पर थी। यानी कि हम कह सकते हैं कि दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी। और क्या बढ़ रही थी दिन प्रतिदिन? तो महंगाई बढ़ रही थी दिन प्रतिदिन। तो हुआ क्या, ध्यान दीजिएगा, हुआ क्या, दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ रही थी। जो अहमदाबाद के मिल में मजदूर कार्य कर रहे थे, श्रमिक कार्य कर रहे थे, उन्होंने, ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजों से क्या किया? बोनस की मांग की। और कितने प्रतिशत बोनस की मांग की? इन्होंने कहा कि हमें, ध्यान दीजिएगा, मजदूरों ने क्या किया? मजदूरों ने महंगाई के कारण, किसके कारण मित्रों? महंगाई के कारण क्या किया? तो ध्यान दीजिएगा, मजदूरों ने महंगाई के कारण 50% बोनस की क्या की? बोनस की मांग की। अच्छा, क्यों ऐसा किए ये भी समझिएगा, क्योंकि आपको पता है कि खाने पीने की वस्तुएं जो थी इतनी महंगी हो गई थी, इतनी बढ़ गई कि जो मजदूर थे वो खरीद नहीं पा रहे थे। इन्होंने सोचा कि इस, कह सकते हैं कि महामारी के समय, प्लेग नामक बीमारी के समय, ध्यान दीजिएगा, हम क्या करते हैं
कि जो मिल मालिक हैं उनसे ध्यान दीजिएगा, मदद मांगते हैं और उनके इस संकट की घड़ी में क्या करते हैं 50% बोनस की मांग करते हैं। अगर हमको 50% बोनस मिलेगा तो इस संकट की घड़ी में हमारा काम चल जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, मांग किए और जो मिल मालिक थे, कौन थे मित्रों, मिल मालिक थे 50% बोनस देने से क्या कर दिए, देने से मना कर दिए। 50% बोनस देने से क्या कर दिए, मना कर दिए। अब फिर समझेंगे एक क्रम। देखिए, मैं आसान भाषा में एक एक बातों को समझाने का प्रयास करता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ये नहीं कि मैं खूब बड़ी बड़ी भाषाओं का प्रयोग करूं और आपको समझ में ना आए तो क्या मतलब। इसलिए मैं, ध्यान दीजिएगा, प्रयास करता हूं कि थोड़े में ही आप लोगों को अच्छे से समझा दिया जाए ताकि आप समझ जाए कि अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ क्यों। तो यही सब कारण था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन होने का। होता क्या है कि मिल, आप देखेंगे यहाँ पर मिल मालिक जो थी 50% बोनस देने से मना कर दिए। तो इसके बाद क्या हुआ कि ध्यान दीजिएगा, कितना बोनस दिए मिल मालिक, कितना बोनस दिए मिल मालिक, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कितना बोनस देते हैं। तो मिल मालिक जो बोनस देते हैं 20% बोनस। कितना देते हैं, सिर्फ 20% बोनस देते हैं। और 20% बोनस उस महंगाई में, ध्यान दीजिएगा, जो मजदूर थे उनके लिए बहुत कम था, अर्थात वो अच्छे से खाने पीने की वस्तुएं खरीद भी नहीं, खा भी नहीं सकते थे। और मिल मजदूर जो थे वो मिल मालिकों से नाराज हो गए, लेकिन वो मजबूर थे, करे क्या, उनको काम करना पड़ा। लेकिन समझिएगा कि गांधी जी जो है, यह सूचना गांधी जी को जब लगती है तो गांधी जी, ध्यान दीजिएगा, पहुंचते हैं कहाँ, अहमदाबाद। और अहमदाबाद मिल मजदूरों से मिलते हैं और मिल मजदूरों से जब मिलते हैं तो ये क्या करते हैं, आंदोलन करना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं कि चलिए, पहली बात तो समझिएगा कि जितने भी मिल मजदूर हैं वो मिल के मेन गेट पर क्या करिए, ताला लगाइए और निकालिए चटाई, बैठते हैं हम लोग। और कोई भी आज के बाद काम नहीं करेगा इसमें, कब तक, जब तक हम लोगों की मांगे पूरी ना हो जाए। और मजदूरों ने वैसे किया भी, गांधी जी की बात मान ली, कह सकते हैं मिल में ताला लगवा दिया गया और मिल के सामने सब मजदूर आंदोलन के लिए बैठ गए। गांधी जी भी बैठे थे। जब, ध्यान दीजिएगा, अंग्रेज और मिल मालिक गांधी जी की बातों को या आंदोलन को नहीं मान रहे थे, आंदोलन का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था, तो गांधी जी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर गांधी जी ने अपना पहला, ध्यान दीजिएगा, जो हथियार है उनका, उसका उपयोग किया था। हथियार क्या था, भूख हड़ताल। ये प्रश्न बना है कि महात्मा गांधी अब भारत में पहली बार भूख हड़ताल किस आंदोलन के दौरान किए थे, तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के दौरान, ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी पहली बार भूख हड़ताल किए थे। जब महात्मा गांधी भूख हड़ताल किए तो धीरे धीरे समय बीतता रहा और कुछ समय के बाद ही, ध्यान दीजिएगा, कह सकते हैं कि कुछ समय के बाद ही, थोड़े दिनों के बाद, 6, 7, 8, 10 दिन के बाद ही, ध्यान दीजिएगा, जो अंग्रेज थे और मिल मालिक थे वो दोनों गांधी जी के सामने झुक गए कि चलिए ठीक है, मैं आपकी बात को मानता हूं, लेकिन मैं 50% बोनस पर नहीं मानूंगा। जैसे ना मेरी और ना आपकी बात, मैं, ध्यान दीजिएगा, क्या करूंगा, आपको ध्यान देंगे, कितना बोनस दूंगा, बोनस जो है मिल मजदूरों को 35% बोनस दूंगा। तो ध्यान दीजिएगा, गांधी जी इस तरह से मिल मजदूरों को 35% बोनस दिलाने में कामयाब रहे, सफल रहे, और यह आंदोलन भी गांधी जी के द्वारा क्या रहा, सफल रहा। तो चलिए, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर दिया, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के बारे में। अब इसको हम लोग लिख लेते हैं। चलिए, लिखने का कार्य करते हैं। पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम ताकि मिटाएं। चलिए, मिटाते हैं इसको और इसको लिखना प्रारंभ करते हैं। मित्रों, हम आसान भाषा में समझाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। और एक एक बातों को हम इसीलिए नोट भी कर देते हैं, लिख भी देते हैं, ताकि आप लोगों को अगर लेक्चर में समझ में नहीं आया तो कम से कम जो लिख रहे हैं वहाँ समझ में आ जाए, या लिखने में समझ में नहीं आए तो लेक्चर में समझ में आए। इसलिए मैं, ध्यान दीजिएगा, पहले बता देता हूँ, फिर लिखने का कार्य करता हूँ। और मित्रों, मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ
कि अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करना ना भूलेंगे। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हमारे चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मैं आपको प्रयास करता हूं बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का। तो चलिए आगे हम बात करते हैं अपने अगले क्रम में। तो सबसे पहले देखिएगा, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में विवाद का कारण क्या था? क्या विवाद था? विवाद का कारण, सबसे पहले हम देखते हैं विवाद का कारण। तो यहां हम लिखते हैं 1918 ईस्वी में प्लेग नामक बीमारी फैली थी। कौन सी बीमारी फैली थी मित्रों? प्लेग नामक, ये चूहों से होने वाली एक बीमारी है, प्लेग नामक बीमारी फैली थी। और इसी दौरान आपको एक चीज और पता होगा, 1918 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध समाप्ति के कगार पर था। अब फिर समझेंगे, ये दोनों बात आपने समझा, इन्हीं दोनों के कारण ध्यान देंगे, अहमदाबाद में जो खाने पीने की वस्तुएं थी वो महंगी हो गई थी। इन दोनों कारणों से महंगाई बढ़ गई। खाने पीने की वस्तुएं मजदूर नहीं खरीद पा रहे थे। फिर ध्यान दीजिएगा, जब मजदूर खाने पीने की वस्तुएं नहीं खरीद पा रहे थे तो इन्होंने क्या किया? तो ध्यान दीजिएगा, मिल कह सकते हैं मालिकों से, ध्यान दीजिएगा क्या किए? 50% बोनस की मांग। तो यहां हम कह सकते हैं मिल मजदूरों ने मिल मालिकों से 50% बोनस की मांग की। 50% बोनस की मांग की, लेकिन मिल मालिक सिर्फ 20% बोनस ही दिए, जिसके कारण विवाद उत्पन्न हो गया। तो इस बात को एक बार ध्यान से देखिएगा कि 1918 ईस्वी में प्लेग नामक बीमारी फैली थी। 1918 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध समाप्ति के कगार पर था। इन दोनों कारणों से महंगाई क्या हुई थी? बढ़ गई थी। और खाने पीने की वस्तुएं जो थी, वस्तुएं मजदूर नहीं खरीद पा रहे थे। और ध्यान देंगे, मिल मजदूरों ने मिल मालिकों से क्या किया? 50% बोनस की मांग की,
लेकिन मिल मालिकों ने क्या किया, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ 20% बोनस ही स्वीकार किए और ध्यान देंगे 50% बोनस को देने से मना कर दिए। यही विवाद का कारण बन गया। और इसके बाद ध्यान दीजिएगा महात्मा गांधी का क्या होता है, अहमदाबाद में आगमन होता है। और आगे कैसे महात्मा गांधी ने क्या किया इसको हम बताते हैं। इससे पहले आप इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे हम चर्चा करते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं हम लोग। और एक हेडिंग बनाते हैं, महात्मा गांधी का आगमन। महात्मा गांधी का आगमन। देखिए महात्मा गांधी जब आते हैं तो ये क्या करते हैं, सबसे पहले महात्मा गांधी ने क्या किया, मिल मजदूरों को एकत्रित किया, एक साथ लिया। और ध्यान दीजिएगा इसके बाद इन्होंने तुरंत जो है कहा कि आप सब एकत्रित हो जाइए। और एकत्रित होने के बाद करना क्या है कि आप जो ये कह सकते हैं मिल है, मिल में क्या करिए, मिल के गेट में ताला लगवाइए और हम आंदोलन करते हैं ताकि हम लोगों की मांग पूरी। तो देखते हैं यहाँ पर महात्मा गांधी जब अहमदाबाद आए तब उन्होंने मजदूरों को एकत्रित किया और उनके साथ मिल मालिकों के खिलाफ आंदोलन किए। उनके खिलाफ ध्यान दीजिएगा, यानी कि कह सकते हैं कि जो मिल मालिक थे, ठीक, उनके साथ मिल करके मिल मालिकों के खिलाफ क्या किए थे, आंदोलन किए थे। जब मिल मालिकों व अंग्रेजों ने गांधी की बात नहीं सुनी, तब गांधी ने अपना अंतिम शस्त्र का प्रयोग किया। अर्थात बात को समझिएगा, अर्थात गांधी जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, प्रश्न बना है, गांधी जी भारत में पहली बार 15 मार्च 1918 ईस्वी को
भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के दौरान की। ये पूछा गया प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार भूख हड़ताल कब किया और किस आंदोलन के दौरान किया था। तो ध्यान दीजिएगा, पहली बार इन्होंने भूख हड़ताल किया था और किस आंदोलन के दौरान, तो ध्यान दीजिएगा अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के दौरान किया था। कब किए थे, तो ध्यान दीजिएगा 15 मार्च 1918 ईस्वी को ये क्या किए थे, भारत में पहली बार भूख हड़ताल किए। तो इसके आगे हम और चर्चा करते हैं, थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद चर्चा करते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं और आगे फिर देखते हैं कि इस आंदोलन में और क्या हुआ। चलिए समझते हैं। देखिए होता क्या है कि अंततः अंग्रेज व मिल मालिक गांधी के सामने झुक गए। किसानों को 35% बोनस, कितना प्रतिशत मित्रों, तो 35% बोनस देना स्वीकार किए। 35% बोनस देना स्वीकार किए। मिल मजदूर प्रसन्न हो गए। इस तरह से गांधी जी इस आंदोलन में सफल हुए। तो यह अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन था। आपने देखा किस तरह से क्या क्या हुआ और किस तरह से, ध्यान दीजिएगा, गांधी जी सफल हुए इस आंदोलन में। ये सब चर्चा हमने कर दिया, लेकिन एक चीज और पूछेगा कि इस आंदोलन में गांधी जी के विरोधी कौन थे और समर्थनकर्ता कौन थे। गांधी जी के, ध्यान दीजिएगा, इस आंदोलन में बात करें, नोट करके यहाँ ये बात मैं बता दे रहा हूँ कि इस आंदोलन में गांधी जी के विरोधी कौन थे और समर्थनकर्ता। तो ध्यान दीजिएगा, इस आंदोलन में गांधी जी के जो विरोधी थे वो थे अम्बालाल साराभाई और समर्थनकर्ता अनुसुईया बिन पटेल। तो आज के लिए मित्रों बस इतना ही। और अगर हमारा चैनल, जो यह वीडियो हमने बनाया है, अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलेंगे, क्योंकि मैं आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दे सकूं। और आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में मित्रों, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।